पिछले पार्ट में आपने देखा कि इस कंपनी में कर्मचारी आराम से गेम खेलते, नाश्ता करते और फ्री मिल्क टी का मजा लेते थे क्योंकि बॉस भी काफी अच्छा था। लेकिन अचानक यही बॉस ऑफिस के बाथरूम में मरा हुआ मिला। मामला पहले हादसा लगा मगर जांच में कई सवाल खड़े हो गए। अब संदीप ने सभी कर्मचारियों को रोक दिया है। आखिर कातिल कौन है, आगे देखते हैं। इसने साफ कह दिया कि जब तक केस की सच्चाई सामने नहीं आती कोई भी कर्मचारी कंपनी से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि बाथरूम जाना हो तो पहले बताना पड़ेगा। इसके बाद संदीप ने बाथरूम की एक एक चीज को ध्यान से जांचना शुरू किया। तभी उसकी नजर दरवाजे के हैंडल पर पड़ी। हैंडल पर 2 गहरे खरोंच के निशान थे। ये निशान देखकर लगा कि किसी ने अंदर से दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की थी। संदीप को लगा कि कहीं दरवाजे का लॉक खराब तो नहीं हो गया था। हो सकता है बॉस अंदर फंस गया हो और बाहर निकलने की कोशिश में उसने हैंडल को जोर जोर से घुमाया हो। संदीप ने तुरंत एक लॉक बनाने वाले मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने दरवाजे और लॉक को अच्छी तरह चेक किया, लेकिन जांच के बाद उसने बताया कि लॉक में जरा भी खराबी नहीं थी। अब संदीप को यकीन हो गया कि मामला इतना सीधा नहीं है। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी देखी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि बॉस अपने ऑफिस से निकलकर बाथरूम की तरफ गया था। उसकी पैंट पर कॉफी गिरी हुई थी, इसलिए वो शायद उसे साफ करने के लिए अंदर गया था। लेकिन अब संदीप के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर बॉस ने खुद दरवाजा लॉक किया था तो बाद में उसे खोलने की कोशिश क्यों की, और अगर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खुला क्यों नहीं। वहीं एक कर्मचारी ने कहा कि इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं है क्योंकि वह खुद भी बाथरूम जाते समय हमेशा अंदर से दरवाजा लॉक करता है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद बॉस ने भी दरवाजा लॉक किया होगा और कपड़े साफ करने लगा होगा। तभी अचानक उसकी सांस की बीमारी बढ़ गई और वह गिर गया। होश में आने के बाद उसने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की होगी, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन संदीप ने इस थ्योरी को तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि उसने पहले ही बाथरूम का फर्श अच्छी तरह चेक किया था। वहां ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे लगे कि बॉस गिरने के बाद जमीन पर घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचा था। इसका मतलब था कि गिरने के बाद वह दोबारा उठा ही नहीं था। तभी एक पुलिस वाले ने बताया कि घटना के आसपास 3 महिला कर्मचारी बाथरूम के पास गई थी, लेकिन संदीप ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वे सिर्फ पास लगे पानी के डिस्पेंसर से पानी लेने गई थी और इतने कम समय में उनके पास कुछ और करने का मौका भी नहीं था। एक बार फिर जांच वहीं आकर रुक गई। अब संदीप ने बॉस की निजी जिंदगी और उसके रिश्तों की जांच शुरू कर दी। पता चला कि बॉस का नाम जॉन था। उसने 2 शादियां की थी, लेकिन दोनों बार तलाक हो गया। उसका अब इस दुनिया में सिर्फ एक भाई था जो अमेरिका में रहता था। उसका भाई भी काफी अमीर था और दोनों भाइयों के पास इतना पैसा था कि कई पीढ़ियां आराम से गुजर सकती थी। इसलिए पैसों के लिए जॉन की हत्या करने की वजह समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जॉन का एक बिजनेस पार्टनर भी था जिसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज दुबई में उनका बिजनेस संभालता था। जॉन की मौत की खबर मिलते ही जॉर्ज भी यहाँ आने के लिए निकल चुका था। अब सबसे ज्यादा शक जॉर्ज पर जाने लगा क्योंकि जॉन की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा उसी को हो सकता था। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाजा था और पुलिस बाकी लोगों को भी शक से बाहर नहीं कर रही थी। इसलिए संदीप ने सभी कर्मचारियों के फोन अपने कब्जे में ले लिए और एक एक करके पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले उसने कंपनी के मैनेजर से सवाल किए। मैनेजर ने बताया कि घटना से पहले वह मीटिंग में था। तभी उसे जॉर्ज का फोन आया। जॉर्ज ने कहा कि जॉन का फोन काफी देर से नहीं लग रहा है, इसलिए जाकर एक बार देखो कि सब ठीक है या नहीं। मैनेजर जब जॉन को देखने गया तभी उसे बाथरूम में उसकी लाश मिली। पूछताछ में यह भी पता चला कि मैनेजर पहले जॉर्ज के साथ काम कर चुका था, इसलिए अगर जॉर्ज ही कातिल था तो यह भी हो सकता था कि मैनेजर उसका साथ दे रहा हो। इसके बाद संदीप ने सभी से एक सवाल पूछा, जब जॉन बाथरूम में गिरा होगा तो क्या किसी ने अंदर से कोई आवाज नहीं सुनी। रिसेप्शन पर काम करने वाली पूजा ने बताया कि उस समय सफाई वाली आंटी ऑफिस की सफाई कर रही थी। वैक्यूम क्लीनर की तेज आवाज के कारण बाथरूम से आने वाली कोई आवाज सुनाई नहीं दी। संदीप ने बाकी कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन उसे कोई खास सुराग नहीं मिला। इसके बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि घटना के समय वह क्या कर रहा था। गार्ड ने बताया कि सुबह उसने कंपनी का कुछ कचरा जलाया था, ये उसका रोज का काम था, और बाद में वही बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए स्पेयर चाबी लेकर आया था क्योंकि कंपनी की सारी अतिरिक्त चाबियां उसी के पास रहती थी। आखिर में संदीप जॉन के ऑफिस में वापस आया और बाकी कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ करने लगा। पूछताछ में एक बात बार बार सामने आई, जॉन अपने कर्मचारियों के लिए काफी अच्छा बॉस था। अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब होती तो वह अपनी जेब से पैसे देकर उसका इलाज करवाता था। जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को सैलरी के साथ छुट्टी भी देता था। इसके अलावा कंपनी में कर्मचारियों के लिए फ्री मिल्क टी और बिस्किट भी रखे जाते थे ताकि काम करते समय किसी को भूखा न रहना पड़े। कर्मचारी भी जॉन के इस व्यवहार से काफी खुश थे। आखिर आज के समय में अच्छा बॉस मिलना अच्छी नौकरी मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ कर्मचारियों की बात सुनकर किसी को शक से बाहर नहीं किया जा सकता था क्योंकि इस केस में असली कातिल अभी भी पुलिस की नजरों से छिपा हुआ था।